हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है और यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स है। कितने नंबर? 5 नंबर जो है इस वीडियो से आपके फिक्स है, आपको 5 नंबर मिलने ही मिलने हैं। और हाँ, अगर आप अपना 90% का रिजल्ट चाहते हैं, 90% प्लस का अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों की तैयारी मुफ्त में कराई जा रही है और हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो देखेंगे, और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, आप कम समय में बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल मुफ्त में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जानी है। वो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहेंगे और आप बस क्वेश्चन को देखते रहिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपको तुरंत याद हो जाने। आप एक नज़र देख लेंगे वो भी अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हम लिखवाए हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमने आपको लिखवा दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत कम क्वेश्चन बना पाते हैं, और ऐसे हमने बनाया है तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। पूरा भंडारा है आपका। देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है लेखक, रचना और विधा। सबसे पहले देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है वो है चिंतामणि, जो निबंध है। विधा जो है ये निबंध है। रसमीमांसा हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, विचार विधि। तो यहाँ पे देखिएगा, विचार विधि जो है वो निबंध संग्रह है, 11 वर्ष का समय जो है कहानी है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आलोचना है, और रसमीमांसा जो है ये भी आलोचना है, और चिंतामणि निबंध है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आप जो है देखते जाइएगा कि कौन क्या है। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि ये किसकी रचना है और कौन सी रचना है और विधा क्या है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किसी एक रचना का वर्णन कीजिए या फिर एक रचना बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मान लीजिए कि चिंतामणि, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी और इंद्रजाल, इसमें से कौन जो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो आप यहाँ पे आसानी से टिक कर देंगे कि जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो चिंतामणि है वो कौन सी विधा है, निबंध है, आलोचना है, कहानी है या फिर निबंध संग्रह है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, निबंध है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। इनकी रचना है एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, इंद्रजाल, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कानन कुसुम, कामायनी, तितली और आकाशद्वीप। तो देखिएगा, जो एक घूंट है ये नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, कंकाल उपन्यास है, इंद्रजाल कहानी है, अजातशत्रु नाटक है, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है, कानन कुसुम आलोचना है, कामायनी महाकाव्य है, तितली उपन्यास है, और आकाशद्वीप निबंध है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको बस देखते जाना है और इसको समझते जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आगे देखिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी लेखक हैं। इनकी रचना है खून के छींटे, ठूठा आम, साहित्य और कला, मंदिर और भवन, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, विश्व को एशिया की देन। अब ये सब जो है इनकी विधा है। क्या है? विधा है। अब आपको देखना है कि खून के छींटे जो है वो निबंध है, ठूठा आम संस्मरण है, साहित्य और कला आलोचना है, मंदिर और भवन संस्मरण है, इतिहास साक्षी निबंध है, इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक है, और विश्व को एशिया की देन जो है वो निबंध है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आगे आपका क्वेश्चन मिलेगा। फिर आप देखेंगे लेखक, रचना और विधा। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनकी रचना है गेहूं और गुलाब, जो निबंध है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा, इसकी विधा जो है यात्रा वर्णन है, पतितों के देश में उपन्यास है, और चिता के फूल कहानी है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 5 नंबर बिल्कुल गारंटी है कि हम दिला के रहेंगे। 5 नंबर आपका यहाँ से मिलना ही मिलना है, कंफर्म है।
आगे देखिएगा, प्रेमचंद्र की जो रचना है वो है गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, मानसरोवर, संग्राम। तो देखिएगा गबन और गोदान जो है उपन्यास है। प्रेमचंद जी की ज्यादातर उपन्यास आपको मिलेगी क्लास 10th में। यहाँ पे देखिएगा उपन्यास है, कर्मभूमि जो है उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास है, सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमाश्रय उपन्यास है, निर्मला उपन्यास है, मानसरोवर कहानी संग्रह है और संग्राम जो है वो नाटक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गुलाब राय। क्या देखेंगे? गुलाब राय। नर से नारायण ये निबंध है, इसकी विधा जो है नर से नारायण निबंध है। ठलुआ क्लब जो है निबंध है। मेरी असफलता आत्मकथा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरी असफलता किस लेखक द्वारा लिखी गई है और ये कौन सी विधा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये गुलाब राय द्वारा लिखी गई है और ये जो है एक आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे मेरे निबंध है। मन की बातें आलोचना है। राष्ट्रीयता आलोचना है। नवरस जो है ये आलोचना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आप विधा जो है वो देखते जाइएगा। आगे देखेंगे श्याम सुंदर दास की रचना है रूपक रहस्य। विधा है आलोचना। साहित्यालोचन ये भी आलोचना है। भाषा रहस्य भाषा विज्ञान है। हिंदी शब्द सागर जो है ये कोश है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप जो है विधा देखते चलिएगा। आगे देखिएगा श्रीनिवास दास जी लेखक हैं। इनकी रचना है परीक्षा गुरु और ये है विधा जो है उपन्यास है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी, ये जो है इनकी रचना है इंदुमती और सुल्ताना, दोनों जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। इस चीज को आप ध्यान से देखते चलिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है साहित्य जो निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा ये यात्रा वृत्त है और मेरी आत्मकथा ये आत्मकथा है। शिक्षा और संस्कृति निबंध है। भारतीय शिक्षा जो है निबंध है। गांधी जी की देन निबंध है। बापू जी के कदमों पर ये भी निबंध है। खादी का अर्थशास्त्र ये भी निबंध है और संस्कृति का अध्ययन ये भी निबंध है। तो राजेंद्र प्रसाद की आपने सारी रचना देख ली और विधा भी देख ली, तो विधा को जो है आप देखते चलिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फिर आगे देखेंगे कि राहुल संकृत्यायन जो है ये एक लेखक है। ठीक है बच्चों, इनका जो है रचना है किन्नर के देश में जो यात्रा वृत्त है। दूसरी रचना मेरी तिब्बत यात्रा ये भी यात्रा वृत्त है और मेरी यूरोप यात्रा ये भी यात्रा वृत्त है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलेंगे देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो है रचना है मैला आंचल जो उपन्यास है। सत्येंद्र नाथ दत्ता तीर्थ शलील है जो अनुदित काव्य है और जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र, इनकी रचना त्यागपत्र है जो एक उपन्यास है। यहाँ पे देखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनकी रचना मैला आंचल जो उपन्यास है। सत्येंद्र नाथ दत्ता जो तीर्थशलील, इनकी रचना है तीर्थशलील और विधा जो है अनुदित काव्य है। जैनेन्द्र कुमार इनकी रचना है त्यागपत्र और विधा जो है ये है उपन्यास। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे डॉक्टर नामवर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये जो है इनकी विधा जो है कहानी है। डॉक्टर नामवर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था और ये विधा है कहानी। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं जो एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण ये भी एक आत्मकथा है। आत्मकथा ये तो आत्मकथा ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे धर्मवीर भारती, लेखक हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना है गुनाहों का देवता। विधा है उपन्यास। सूरज का सतवा घोड़ा इनकी रचना है और उपन्यास, इनकी विधा जो है ये उपन्यास है। अंधा युग इनकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग जो विधा इसकी नाटक है। ठेले पर हिमालय निबंध है और नीली झील जो है वो एकांकी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर जी का रचना है आवारा मसीहा और ये जो है एक जीवनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे देखेंगे, आगे है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये है लेखक और इनकी रचना है अंधेर नगरी। विधा है नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है सत्य हरिश्चंद्र जो एक नाटक है। विधा इसकी नाटक हो जाएगी। भारत दुर्दशा ये भी नाटक है। मदालसा ये निबंध संग्रह है। सुलोचना ये एक निबंध संग्रह है। प्रेम तरंग ये नाटक है। आगे देखेंगे वियोगी हरि ये प्रार्थना है गद्य काव्य।
इनकी रचना प्रार्थना है और ये जो है विधा है गद्य काव्य है। अगला देखेंगे विश्वधर्म, इनकी रचना वियोग हरि जी की रचना है विश्वधर्म जो एक निबंध है। पगली जो गद्य गीत है, तरंगिणी जो गद्य गीत है, बुद्धवाणी जो उपदेश है और श्रद्धा कण जो गद्य काव्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनकी जो रचना है वो है रानी केतकी की कहानी और ये जो है विधा जो है एक कहानी है। देवकी नंदन खत्री, इनकी जो रचना है वो है भूतनाथ और चंद्रकांता और दोनों क्या है उपन्यास है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिएगा। ये है लेखक है मोहन राकेश, इनकी रचना है आषाढ़ का एक दिन, ये आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है बच्चों, क्या है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है। लहरों के राजहंस, ये भी नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, इनकी रचना जो है मृगनयनी है और ये विधा जो है उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वो है भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है, विधा जो है उपन्यास है। भगवती शरण वर्मा की जो रचना है वो है चित्रलेखा जो एक उपन्यास है। अमृत राय कलम का सिपाही, ये जो विधा है वो जीवन चरित्र है। और फिर आगे देखेंगे महादेवी वर्मा की रचना जो है वो है अतीत के चलचित्र जो संस्मरण और रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी की एक और रचना है पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये जो चारों हैं ये इनकी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं जो क्या है अतीत के चलचित्र संस्मरण और रेखा चित्र है। पथ के साथी संस्मरण और रेखा चित्र है, मेरा परिवार संस्मरण और रेखा चित्र है और श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो निबंध है। ये सारी विधा जो है आप देखते चलिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे विनय मोहन शर्मा, ये जो है साहित्यावलोकन है, ये है एक निबंध। हिंदी गीत गोविंद जो है शोध है, शोध प्रविधि जो है ये भी शोध है और दृष्टिकोण जो है इसकी विधा जो है निबंध है और व्यवहारिक समीक्षा ये जो है शोध है। देखिएगा विनय मोहन शर्मा जी की 4 हमने आपको रचनाएं दी हैं, 5 ये जो है आप इनकी विधा को देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे श्री राम शर्मा जी का जो रचना है वो है शिकार, इसकी विधा है शिकार साहित्य। अगला है जंगल के बीच, ये भी शिकार साहित्य है। प्राणों का सौदा, ये भी शिकार साहित्य है। बोलती प्रतिमा, ये भी शिकार साहित्य है और सेवाग्राम की डायरी, ये संस्मरण है। सन 42 के संस्मरण, ये भी संस्मरण है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा जो एक उपन्यास है। अशोक के फूल एक निबंध है। विचार प्रवाह एक निबंध है। कुटज एक निबंध है। कल्पलता जो है एक निबंध है और हिंदी साहित्य एक आलोचना है और कबीर जो है ये भी एक आलोचना है। ठीक है बच्चों, हिंदी साहित्य एक आलोचना है और कबीर भी जो है वो एक आलोचना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। चलिए देखिए, इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन शायद कराए हैं, आप वहाँ पे वीडियो को जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखिएगा, ये जो प्रश्न है, प्रश्न दिया गया कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ था। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास ये 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, वहाँ पे हमने लिखा है कि कालावधि क्या है, यहाँ पे है समय सीमा क्या है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है इसकी समय सीमा या फिर इसका कालावधि है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, फिर शुक्लोत्तर युग की कालावधि क्या है, तो ये है 1939 से 1980 तक, 1938 से 1980 तक इसकी जो है कालावधि है या फिर समय सीमा है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जो भी आपको डाउट है, आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको उसको या तो वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे या फिर कमेंट में अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको कमेंट में ही उस चीज़ को समझा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।